अबरी होगा, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र का विधायक हो पाए, अबरी होगा। गढ़ा का नेतृत्व सूर्यगढ़ा के लोग न करेगा है कि वोट हमारा उम्मीदवार आवेगा नालंदा जिला के। हमारा अशोक बाबू है ना, विधायक आदमी है, आदमी बढ़िया है, एकरा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमारा बगल के हैं अशोक बाबू सलेमपुर वाले। हाँ, वो मतलब अच्छे छवि के लोग हैं ना। हाँ, एकदम छवि के लोग हैं, उन पर कोई दाग नहीं है। हाँ, बेदाग आदमी है, सोबर आदमी है, मिलनसार है, कोई बात आदमी है, बात नहीं। लेकिन जनता बूझे तब न। नीतीश बाबू कौन होता है सूर्यगढ़ा के एमएलए बनाने के लिए? लखीसराय के मंडल को टिकट देने वाला कौन है? आप ही से पूछिए। बीजेपी के लोग के नालंदा जिला के रहे वाला प्रेम रंजन पटेल हमारा सूर्यगढ़ा में अरे आदमी के कमी है कि नेता के कमी है? अगर कमियों है तो इनकरा टिकट दे दोगे तो इन्हीं को नेता मान लेंगे। मंडले से चुनाव लड़ाना था नीतीश बाबू के, तो सूर्यगढ़ा में मंडल नहीं है। लेकिन वो मंत्री, माननीय मंत्री, वो जो रामानंद मंडल के टांगने बोलता है, जोड़ में लेने बोलता है कि सूर्यगढ़ा से टिकट देंगे, वहाँ बोलिए उनका खिलाफ करेंगे कि नहीं? हम लोग करेंगे। आप इसे पूछते हैं, वहाँ पे आप लोग दीजिए, खिलाफ कीजिए। करेंगे, वोटे नहीं होने देंगे, खिलाफ ये करेंगे। अच्छा। उसको जमानत जब्त करवा दी। हमारा लोकल होना चाहिए कि रामानंद नहीं, रामानंद के तो फिर जे दुर्गति होते थे सुन लीजिएगा, आपको बोल दिया। हाँ। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूर्यगढ़ा के पूर्व एमएलए। तो सूर्यगढ़ा के ये अब एक ऐसा एमएलए है जिसे लोग, सूर्यगढ़ा के प्रबुद्ध लोग, सूर्यगढ़ा के शिक्षाविद लोग अपनापन का प्रेम और स्नेह अब तक दे रहे हैं। ये सूर्यगढ़ा के अपना विधायक कहलाते हैं। इनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। सर, आपको सबसे पहले हमारे चैनल जागो भारत न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से आप लोग आए हैं यहाँ सुदूर देहात में जनता के सुख दुख में भागी होने के लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहला सर ये सवाल है कि लोग आज के जो सूर्यगढ़ा में जो शिक्षाविद लोग हैं, जो कि आज भी आपको अपनापन का प्रेम और स्नेह दे रहे हैं कि सूर्यगढ़ा के एकमात्र अपना विधायक रामजी बाबू थे। इनके बाद 40 वर्ष बाद सूर्यगढ़ा का कोई अपना विधायक नहीं बन पाया। उसका क्या वजह हो सकता है सर? आप राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? आना कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पंडित कार्यानंद शर्मा भूतपूर्व विधायक, उनका वॉलेंटियर थे 57 में, 1957। हाँ, उनके जीतने के बाद फिर उनका हार हो गया। उसके बाद उनका पुत्र सुनैना शर्मा जी आए, हम उनका साथ दिया, भगवान के जीत हुआ। सूर्यगढ़ा के प्रथम महिला विधायक। हाँ, महिला विधायक, हम लोग साथ दिया, दिल खोल के बढ़िया से सब साथी के साथ। हाँ, हम लोगों के जाति पाति या फलना फिलना हम उसको नहीं गुदानते हैं और हम चाहते भी नहीं हैं। जाति पाति के नाम पर देश पिछड़ता है, हमारा बिहार पिछड़ेगा, इसलिए हम जाति का भेदभाव नहीं रखते हैं। हाँ। सर, मतलब कि सर आप कौन से ईस्वी में बने थे विधायक पद पर सबसे पहला? 1977। सर, जयप्रकाश बाबू के क्रांति के समय। जयप्रकाश बाबू के क्रांति के समय? हाँ, उन्हें का ना क्रांति था जयप्रकाश नारायण के। हाँ, पता नहीं लगता था कि हम किससे वोट मांगे, खाली जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश उनका नाम चलता था। उस समय में हम निर्दलीय विधायक बने। उनकी पार्टी के लोग प्रसिद्ध नारायण सिंह हमसे 8,254 वोट से हारे। सर, उस समय के राजनीति 1977 के राजनीतिक और अब के राजनीति में दोनों क्या अंतर दिख रहा है? कहा जाए कि 40 साल बाद जो
सुरगढ़ा का अपना विधायक नहीं होने की वजह क्या हो सकता है? क्या लोग जाति और पार्टी के आधार के ऊपर मतदान करते, इस वजह से अपना विधायक नहीं बन पाया, या फिर कोई और वजह हो सकता है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात है कि कुछ मेरे चुनाव के बाद कुछ जाति में फ्रिक्शन, समझे ना, सुरगढ़ा के लोग अपना उम्मीदवार नहीं होके बाहर के उम्मीदवार लाना शुरू किया। यानी सुरगढ़ा की जनता को अपने गांव, अपने समाज, अपने विधानसभा की जनता पर विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं है। कैसू मने हम जीत जाए, तो हम जीत जाए तो जीतो तब न सुरगढ़ा के लोग। मुंगेर से आया अलग शर्मा, राते वोट करवा लिया हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बाबू। अच्छा। हाँ, जो बात है नौकर सुरगढ़ा में लड़े के ताकत है। हाँ, चुनाव और जीते के लड़े के ताकत से, जीते के बाद तक छोड़िए। अब वो राते वो बूथ लूट लिया, राते रात कुल जो रिटर्निंग अफसर आया था, प्रिजाइडिंग अफसर वोट करावे ले, वही ठप्पा मार दिया। हाँ, तो ये सब बात है। कहीं से कोई लाया, कहीं से कोई अथी किया। दोनों से अंतर क्या? मतलब आपके जमाने एक जमाना बीत गया आपका विधायक का, और अब नया जमाना एक शुरुआत हो गया है, तो दोनों में अंतर क्या है राजनीति? अभी पैसा का अंतर है। पैसा का, वो सब मतलब क्या पैसा? हमारे समय में अगर पैसा का महत्व रहता तो हम विधायक नहीं। यानी कि अभी की राजनीति को पैसा से तोड़ा जा रहा है। पैसा से तोड़ा जा रहा है। पैसा नहीं रहेगा आपको तो आपका कार्यकर्ता गर्जों करने बैठेगा। हाँ, और उस समय हम लोगों के समय में हम पैदल चलते थे, तो हमारे साथ जत्था 100, 200, 150 जत्था चलता था। भूखे प्यासे, कोई पैसा का बात तो छोड़िए, खाना नहीं मांगता था। प्रचार प्रसार का कोई साधन, पर्ची उर्ची कुछ नहीं छपता था? छपता था। हाँ, अच्छा, छपता था। अच्छा, उस समय कितना खर्च में, मतलब एक विधायक के चुनाव लोग लड़ देते थे, कितना मैक्सिमम खर्च होता था एक अंदाज? 10,000 15,000 में चुनाव हो जाता था। ये राजनीतिक बात बताती है। पार्टी के लोग ऐसा कानून बना दिया, ऐसा पार्टी को रंगीन बना दिया है कि गरीब आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता है, कोई पार्टी के हो। अब संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इतना रंगीन बना दिया, कुल बड़का का मने अथी हो गया। बड़का आदमी चुनाव लड़े, जमींदार रहेगा वही लड़ेगा चुनाव, नहीं तो कोई लड़ नहीं सकता है। इतना रंगीन बना दिया चुनाव को। बड़ा बड़ा पार्टी बना, हाँ, बड़ा बड़ा पैसा वाला, कैसे पार नहीं लगेगा। हाँ, खरीद लेता है वोट। तो सर अब आपको क्या लग रहा है, सुरगढ़ा विधानसभा को आप कैसे देखते हैं सर? क्या लग रहा है इस बार, क्या स्थिति हो सकता है? अभी देखिए, अभी तो मैंने जब पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगा तब न जानेंगे, कुछ मिलावेंगे बात के कि कौन जीत सकता है, कौन सेकेंड हो सकता है। हाँ, तब न कुछ बतावेंगे आपको। अभी तो कुछ नहीं लगता है। हाँ, अब आ रहा है समय, पार्टी अपना अपना उम्मीदवार देगा तब ना। अभी सर आप कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं? कोई पार्टी से चुनाव लड़ने का मन कर रहा है? हमारा मर्जी होगा तब भी दे देंगे नॉमिनेशन। हाँ, हमारा मन, हम तो खाली जान के छोड़े हुए कि नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़े तो तब। अब जिस तरह से स्थिति बन रहा है सुरगढ़ा का कि मैं जाति और पार्टी के आधार पर जो मतदान करता है, जिसकी वजह से लगता है सुरगढ़ा में अपना विधायक नहीं बन पा रहा है। अब क्या लग रहा है, सुरगढ़ा में कोई अपना विधायक आपके बाद कोई आप पाएगा, या फिर सब दिन जिस तरह से बाहर से कोई कैंडिडेट आता है, थोप दिया जाता है उसको, लोग जनता जाति और पार्टी के आधार पर मतदान करता है? तो क्या लग रहा है इस सुरगढ़ा में कोई अपना विधायक हो पाएगा? अबरी होगा, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र का विधायक हो पाएगा। अबरी होगा। हाँ, अभी होगा। आपके समय जाति पार्टी मतलब देखा जाता था कि जाति का आधार पर मतदान किया जाता था क्या, जिस समय आप? हाँ, तब उस समय भी जाति का आधार? हाँ, हम अपनी बोलते हैं, हम सच्चाई बात बोलते हैं कि जितना गम आपको भूमिहार समाज का, भूमिहार भाई का देख रहे हैं सुरगढ़ा निर्वाचन क्षेत्र में, हम ये गाँव में वोट नहीं मांगने के लिए
भूमिहार समाज। हाँ एकदम नहीं, लेकिन आदर उनका हमरे दिल में है, सम्मान दिल में है। एमएलए बनने के बाद भी पूछ लीजिए किसी को, हम अभी भी दिख रहा है, अभी भी बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन उनसे वोट नहीं मांगे, हम गाँव में नहीं गए। विश्वास नहीं था क्या सर? भूमिहार समाज में मतलब विश्वास उस समय नहीं था कि वो देगा हमको? विश्वास का क्या सवाल है। भूमिहार के लिए मैंने हम सब दिन जान देते रहे। कहानी के पंडित काजानंद शर्मा का अगला झंडा उठाने वाला हम हैं। उनके पुत्र ने उसको दिया, कुछ सुनैना जी का, सुनैना जी को स्टेज पर हम लोग गाना गवाते थे शर्मा जी के चुनाव में। कौन बात बोलते सर? आप अब के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से मतदान करना चाहिए, किस आधार पर मतदान करना चाहिए लोग? क्योंकि आप काफी प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और पुराने जमाने के आप नेता हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक नंबर तो बात ये है कि हम लोग नौजवानों को, अपने साथी को, वोटरों को ये समाज देते हैं कि बाहरी आदमी को वोट नहीं दो। सूरजगढ़ा का नेतृत्व सूरजगढ़ा के लोग न करेगा कि वोट हमारा उम्मीदवार आवेगा नालंदा जिला के। ये सब बात तो हम लोग कहते करते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जाति के उन्माद। तो आप झोपड़ी देख रहे हैं, ये झोपड़ी, इसी झोपड़ी से इन्होंने इस चुनाव के 1977 में प्रथम बार नॉमिनेशन करा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय प्राप्त कर सुरगढ़ा के एमएलए बने थे। और आज तक इनके बाद कहा जाए तो सुरगढ़ा का कोई अपना विधायक नहीं हुआ और अपनापन का प्रेम और स्नेह आज भी सुरगढ़ा के जो शिक्षित लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके मन में इनके प्रति प्रेम और स्नेह आज भी झलक रहा है, वो दिख रहा है। सपोर्ट भी नहीं कर रहा है अभी तक नहीं। उम्मीदवार जब आएगा ना तब न सपोर्ट करेंगे। हाँ, उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से अपना वो जो होता है। जैसे देखिए हमारा अशोक बाबू है ना, विधायक आदमी है, आदमी बढ़िया है, एकरा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमारा बगल के हैं अशोक बाबू सलेमपुर वाले। हाँ, वो मतलब अच्छे छवि के लोग हैं ना। हाँ एकदम छवि के लोग हैं, उन पर कोई दाग नहीं है। बेदाग आदमी है, सोबर आदमी है, मिलनसार है, कोई बात आदमी है, बात नहीं। लेकिन जनता बूझे तब न, जनता को बूझना चाहिए, कोई नेता होना चाहिए। हाँ, अरे तुम कैसे मैंने दूसरे को वोट दे देते हो? हाँ, अपना आदमी के बढ़िया आदमी देख के कोई जात रहे, हमको जात से मतलब नहीं। हाँ नहीं, व्यक्तिगत से उसका छवि को देखकर मतदान। अब तो सुरगढ़ा के यहाँ मिलाइएगा, हम 2 बार एमएलए रहे। कोई भूमिहार समाज के भाई हमरा कोई नहीं कह सकता है कि एक गांव में आप चले जाइए कि जो हमने यहाँ गया उनका काम किया कि नहीं। हम भैया में सुत रहते थे, लेकिन आपके लिए भी है क्या काम है, किस लिए आए हैं, कहिए, हम आपका मदद करेंगे। सर, लखीसराय जिला के सबसे बड़ा प्रखंड सुरगढ़ा माना जाता है और विकास के नाम से अगर तुलना किया जाए, सर विकास के नाम से अगर बरहैया और लखीसराय से अगर तुलना किया जाए या हल्दी से तुलना किया जाए तो सुरगढ़ा 0/0 माना जाता है। क्योंकि सर एक सुरगढ़ा में एक डिग्री कॉलेज जैसे बहुत मांग है युवाओं के। देश आजाद हुआ, जब से चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुआ, आज तक सुरगढ़ा के विधायक कभी मंत्री नहीं हुआ, न सरकार इसको होने दी, समझे न। और बढ़ैया का बात बोलते हैं, जहाँ कपिल देव बाबू सब दिन मने मंत्री दमदार नेता थे, दमदार नेता। हम लोगों का जरूरत थी, उनके साथ झंडा लेके हम लोग चलते थे। सोशलिस्ट पार्टी, समझे न। हाँ, तो उस अब बढ़ैया वाला बात करिएगा, सुरगढ़ा के कोई मंत्री कभी आज तक नहीं होने दिया। ये राजनीतिक बात बोलते हैं। जम्मू में सब दिन मंत्री,
जहाँ के कोई बात ही नहीं, मुंगेर के मंत्री, जमालपुर के मंत्री हुआ, खड़गपुर के मंत्री हुआ, आज तक बता नहीं दीजिए कि सूरजगढ़ा में कहिया मंत्री हुआ। ये सबसे कहा जाए तो जातिवाद की वजह से नहीं हुआ, नहीं हुआ। सूरजगढ़ा को राजनीतिक दबाव हुआ सब दिन, अभी भी वही स्थिति। आप हो जाइए एमएलए, आपको मंत्री नहीं बनने देगा, नहीं देगा बनने के लिए। सूरजगढ़ा को मतलब सौतेला व्यवहार सूरजगढ़ा साथ किया जा रहा है, वंचित रखता है विकास के नाम पर। तो हम लोग तो विधायक, आप मंत्री हैं, तो आपके यहाँ से जाके लिखवाते हैं, फिर भी करके सर हमको दीजिए। वो आपका मन हुआ तो दिए, नहीं मन हुआ तो नहीं दिए। विधायक का पावे कितना मांगिए ना, मन हुआ नहीं दिए। ये सूरजगढ़ा है। नीतीश बाबू कौन होता है सूरजगढ़ा के एमएलए बनाने के लिए? लखीसराय के कौन मंडल है? रामानंद मंडल को टिकट देने वाला कौन है? आप ही से पूछते। बीजेपी के लोग के नालंदा जिला के रहे वाला प्रेम रंजन पटेल हमारा सूरजगढ़ा में अरे आदमी के कमी है कि नेता के कमी है? अगर कमियों है तो इनकरा टिकट दे दोगे तो इन्हीं को नेता मान लेंगे। लेकिन देखिए राजनीति सूरजगढ़ा पर कितना खराब पड़ल है। चंद्रशेखर बाबू का चलती था तो मुंगेर के अलग शर्मा का चुनाव लगा दिया कांग्रेस से, है ना। नीतीश जी का चलती हुआ तो प्रेम रंजन पटेल नीतीश का आदमी था, बीजेपी से उसको टिकट दिलवा दिया। सूरजगढ़ा विकास में ऊपर के ही नेता से ही वंचित करके रखता है सूरजगढ़ा को। उसको क्या मतलब है सूरजगढ़ा के विकास से? उसको मतलब क्या है प्रेम रंजन पटेल का? आपसे मतलब क्या है? आप जो हम इज्जत देंगे आपको सबूत देगा? घर से पटना तक का जो हम आपका इज्जत देंगे, उनका इज्जत करेंगे, इनका इज्जत करेंगे, वो पटेलबा करेगा। कैसा नेता होना चाहिए सूरजगढ़ा में? नेता कैसा होना चाहिए? नेता आपके कहने से क्या होगा? आपका नेता बनने नहीं देगा। बोलते रहे हैं अगर मंडले से चुनाव लड़ाना था नीतीश बाबू के, तो सूरजगढ़ा में मंडल नहीं है। हम आपसे क्वेश्चन करते। सही बात, आप बिल्कुल सही कहें कि सूरजगढ़ा में भी सब जाति का है, मंडल है, यादव है, भूमियार है, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, और भी लोग के हैं। सूरजगढ़ा के लोग को वंचित करके रखता है। अभी भी माननीय मंत्री ललन बाबू एक दिन भाषण दिए कि सूरजगढ़ा से आतंक, लखीसराय से आतंक खत्म करने के लिए प्रहलाद को नाम लीजिए, प्रहलाद यादव को टिकट देंगे जदयू से। जो बात ठीक है, खराब आदमी अगर को वंचित करता है तो वहाँ ठीक है, माननीय मंत्री का हम इज्जत करते हैं। लेकिन वो माननीय मंत्री वो जो रामानंद मंडल के टांगने बोलता है, जोर में लेने बोलता है कि सूरजगढ़ा से टिकट देंगे, वहाँ बोलिए उनका खिलाफ करेंगे कि नहीं? हम लोग करेंगे। आप ये पूछते हैं वहाँ पे आप लोग दीजिए, खिलाफ कीजिए। करेंगे, वोटे नहीं होने देंगे, खिलाफ ये करेंगे। अच्छा। उसको जमानत जब्त करवा दी। हाँ, दे दे टिकट जदयू से, और फिर देख लेना आप लोग। मानिकपुर कुर्मिस्तान क्षेत्र माना जाता है। हाँ। रामानंद मंडल एक तरह से कहा जाए उसको कुर्मिस्तान क्षेत्र पर नहीं देंगे। विश्वास है सर, नहीं देंगे। नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतर जाएगा तो जनता एकजुट हो जाएगा। आप लोगों को मालूम नहीं है, आपको बताते नीतीश जी का हेलीकॉप्टर बराबर उतरता है, हम लोग भेंटो करने नहीं जाते। इतना नफरत? हाँ, हम लोग भेंटो करने नहीं जाते हैं। हमारा लोकल होना चाहिए कि रामानंद नहीं, रामानंद के तो फिर जे दुर्गति होते थे सुन लीजिएगा, आपको बोल दिया। हाँ, इतना सर आक्रोश रामानंद मंडल पर
कौन वैसा नेता है, कुछ चेहरा सामने आ रहा है सर? जिन्हें हमरा कभी कोई बना तो किसी को दे, हाँ कि जिसको मर्जी है सुजगढ़ा जी जी, सुविधा लोकल। हाँ सुजगढ़ा के लिए हाँ, और जीतिए, काम करवाइए, कोई ना बात उसको आप समर्थन दीजिए। कौन बड़का भारी जॉर्ज फर्नांडिस मधुली में का ला के सुजगढ़ा में बैठा रहे हैं ये रामानंद मंडल का, लेकर कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं। कोई मोल नहीं, कोई चीज है वो। सर जिला अध्यक्ष है, जब जिलाध्यक्ष बना दीजिए ओकरा मैंने प्रांत के अध्यक्ष, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? हैं? ललन सिंह के केंद्रीय मंत्री सर काफी करीब रहने वाला लोग, आप उसका मोल नहीं दे रहे। करीब है, करीब रखे माननीय मंत्री जी, उसमें कोई मैंने विरोध नहीं है, समझे। लेकिन प्रतिनिधि हमरा सुजगढ़ा के न बनावेंगे माननीय मंत्री जी, हाँ उन किन्हीं को बनावे, हाँ तब ना हम लोग मैंने सोचेंगे, साथ देंगे। क्षेत्र है सुजगढ़ा, अल्लाह के दीजिएगा लखीसराय के, लखीसराय से उनको लड़ाना है तो लखीसराय से लड़ाइए आप। आप सुन रहे थे सुविधा के भूतपूर्व एमएलए रामजी प्रसाद महतो जी हैं हमारे साथ। सुविधा को अब तक इनके बाद 40 साल बीत चुका है, 45 साल बीत चुका है, कोई अपना विधायक नहीं बन पाया है, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट आता है। जनता बाहर के कैंडिडेट को जाति और पार्टी के आधार पर मतदान देकर विजय की माला पहनाकर सुविधा को अपना विधायक के रूप में वंचित करके रखे हुए हैं। फिलहाल आप सभी लोग इसी के साथ देखते रहे जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।